नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और खास खबर के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। खास खबर में बात जाट आरक्षण को लेकर दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक बैठकों का दौर जारी है। जाटों ने आरक्षण के लिए कानून की राह पकड़ ली है। कानूनी संग्राम के बीच सीएम खट्टर दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। शायद इस मुलाकात में आरक्षण का कोई हल निकल आए, लेकिन सबसे अहम और बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बातचीत से आरक्षण और आंदोलन पर बात बनेगी। चलिए सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर करते हैं चर्चा। छब्बीस मई को जाट आरक्षण बिल पर अंतरिम रोक लगने के बाद जाट आरक्षण पर उथल-पुथल का दौर जारी है। एक तरफ आंदोलन की सुगबुगाहट के बीच 8 जिलों में पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ियां बुलाई गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 5 जून से जाटों के आंदोलन पर चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। सरकार बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश कर रही है। बातचीत से बनेगी बात। दिल्ली में सरकार और जाट नेताओं के बीच बातचीत। चंडीगढ़ में ओपी धनखड़ और सुभाष बराला करेंगे जाट नेताओं से मुलाकात। राजधानी दिल्ली में सीएम खट्टर और पीएम मोदी की मुलाकात। जाट आरक्षण पर चर्चा की संभावना। इधर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जाट नेता हवा सिंह सांगवान की ओर से स्टे पर लगी रोक हटाई जाने के लिए अर्जी लगाई गई है, उस पर भी आज सुनवाई होगी। आरक्षण पर अंतरिम स्टे के खिलाफ जाट नेता हवा सिंह सांगवान ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सांगवान ने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग भी की थी। चंडीगढ़ में कृषि मंत्री ओपी धनखड़ और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला जाट नेताओं से बातचीत कर आंदोलन टालने की अपील कर सकते हैं। खुद सीएम मनोहर लाल खट्टर आंदोलन की आहट के बीच दिल्ली पहुंच गए हैं। पीएम मोदी से आरक्षण पर बातचीत की संभावना पहले से ही जताई जा रही है। सीएम कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। इधर स्टे हटाने के लिए खट्टर सरकार की ओर से भी हाईकोर्ट में अर्जी दायर की गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से जवाब मांगा है। 6 जून को मामले की अगली सुनवाई होगी। सुनवाई, बातचीत और बैठकों के दौर के बीच जो सवाल निकल कर आ रहे हैं वो ये है कि क्या सरकार और जाटों के बीच बातचीत से बनेगी बात? क्या आंदोलन के मुद्दे पर बीच का रास्ता निकल पाएगा? बातचीत में जाट नेताओं का क्या रुख रहेगा? क्या आंदोलन टालने पर बनेगी बात? आरक्षण पर सरकार के पास क्या विकल्प बचता है? क्या जाट नेता समझौते के लिए होंगे तैयार? आरक्षण की कानूनी राह कितनी मुश्किल है? इन तमाम सवालों के बीच सबसे अहम सवाल ये है कि शांति बैठक से प्रदेश में शांति सुनिश्चित करने की कोशिशें कर रही सरकार अपनी इन कोशिशों में कितनी कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो चंडीगढ़ में जाट नेताओं के साथ बातचीत और दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की अहम बैठक, क्या बीच का रास्ता निकल पाएगा? क्या जाट इस समझौते के लिए तैयार होंगे और सरकार के पास क्या विकल्प बचते हैं? वाकई बहुत सारे अहम सवाल हैं और इन तमाम अहम सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं। अहम सवाल ये कि सरकार क्या सुनिश्चित ये कर पाएगी कि आखिर क्या बीच का रास्ता हो सकता है, क्योंकि एक बार फिर से जाट आरक्षण सरकार के गले की फांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पांच जून से एक तरफ आंदोलन की आहट है, इन सब के बीच सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अब दिल्ली में जाट नेताओं के साथ बैठक है, चंडीगढ़ में जाट नेताओं के साथ बातचीत है, प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात मुख्यमंत्री की। लेकिन क्या ये तमाम बातचीत, ये मुलाकातें एक सार्थक विकल्प तैयार कर पाएंगी? बेहद अहम सवाल।
स्टे के खिलाफ हवा सिंह सांगवान ने अर्जी लगाई है और इस अर्जी पर हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। अब देखना यह है कि इस अर्जी पर सुनवाई में क्या कुछ निकलता है, लेकिन उन सब के बीच सरकार के लिए भी बेहद मुश्किल परिस्थितियों का वक्त, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एक बार ये मसला ठंडा पड़ता हुआ दिखाई भी दिया जब जाट आरक्षण सरकार ने भी सी कैटेगरी के तहत दे दिया, लेकिन जब इस पर स्टे लग गया तो एक बार फिर से वही संग्राम की नौबत आ पहुंची है। अब ऐसे में सवाल यह है कि सरकार के पास आखिर विकल्प क्या बचते हैं और किस तरीके से इस पूरे मसले पर समझौता हो सकता है और इसका कोई हल निकल सकता है। इन सबके बीच जाट नेता हवा सिंह सांगवान के स्टे पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई है। अहम सवाल, क्या बातचीत से बात बनेगी? क्या कोर्ट में कुछ सार्थक विकल्प निकलता दिखाई देगा? चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं सीधे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या माने कि जो बातचीत का दौर है वो अब चल निकला है, इस बातचीत से कोई सार्थक हल निकलने के आसार दिखाई दे रहे हैं या फिर एक बार फिर से ये गले की फांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है जाट आरक्षण? देखिए, बिल्कुल जाट आरक्षण को लेकर सरकार की गंभीरता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली जाट नेताओं से आज मुलाकात होनी है, क्योंकि सरकार को पता है कि जो गलती सरकार पिछली दफा कर चुकी थी, हालांकि पिछली दफा भी सरकार की तरफ से लगातार जाट नेताओं से बातचीत की गई थी, लेकिन उसके बावजूद एक उग्र जाट आंदोलन होता है जिसमें 31 जाने चले जाते हैं, 20,000 करोड़ से ज्यादा का प्रदेश को नुकसान पहुंचता है और ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि पिछली तरह की कोई गलती अब की बार की जाए। इसी को लेकर सरकार की तरफ से पहले जो संवेदनशील जिले हैं, जो खासतौर पर जो पूरी की पूरी जिसमें रोहतक, झज्जर, सोनीपत, जींद, हिसार, कैथल, ये भिवानी, ये जिले आते हैं, वहां पर सरकार की तरफ से पहले और केंद्र सरकार की तरफ से पहले पैरामिलिट्री फोर्सेज वहां पर तैनात कर दिए गए। खुफिया विभाग के साथ साथ हरियाणा पुलिस को वहां पर अलर्ट कर दिया गया और उसके अलावा सरकार बातचीत का रास्ता भी अपना रही है। अगर बात करें हम चंडीगढ़ की, पंचकूला में यहाँ पर जाट नेताओं के साथ सरकार की बात यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट सुभाष बराला और जो कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ यहाँ पर जाट नेताओं से मुलाकात करेंगे और अगर इस मुलाकात की बात करें, इसमें खाप नेता और कई जाट नेता यहाँ पर और लगातार जाट नेताओं से सरकार यही गुजारिश करेगी कि जो 5 तारीख से जाटों ने एक आंदोलन की चेतावनी दे रखी है, उस आंदोलन को जाट किसी भी तरह से वापिस ले, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि सरकार जाटों के मुद्दे को लेकर काफी गंभीर है। वहीं जो दूसरी मुलाकात की बात करें, वो मुलाकात यशपाल मलिक गुट से दिल्ली में, उन्हें दिल्ली के हरियाणा भवन में वो मुलाकात होगी। इस मुलाकात के लिए कहना है जो कृष्ण पवार है, जो कैबिनेट मंत्री है, परिवहन मंत्री है, उनके यहाँ पर जिम्मेदारी लगाई गई, यानी सरकार बिल्कुल बातचीत के रास्ते अख्तियार करे और सरकार नहीं चाहती कि 5 तारीख से जाट किसी तरह का आंदोलन करे, क्योंकि सरकार ने पिछला आंदोलन सरकार भुगत चुकी है। पिछले आंदोलन की वजह से सरकार की किरकिरी हो चुकी है और सरकार अब बिल्कुल, यानी सवाल यहाँ पर यही उठता है कि क्या पिछले आंदोलन से कोई सबक लिया जाएगा और इस बार कुछ ऐसा रास्ता, ऐसा विकल्प तलाश किया जाएगा ताकि प्रदेश को दोबारा से उस तरह की परिस्थितियों से ना गुजरना पड़े और ये मसला दोबारा सरकार के गले की फांस ना पड़े, क्योंकि यकीनन कहीं ना कहीं कोई खामी जरूर रही है जिसकी वजह से ये मसला आज भी सुलझ नहीं पाया है और आज भी ये सरकार के गले की फांस बनता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। देखिए, मसला अनिल, चलिए लगता है कि फिलहाल संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन हम दोबारा संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन बातचीत से बात बनाने की कोशिश लगातार जारी है। चंडीगढ़ में भी एक मुलाकात का दौर है, दिल्ली में भी एक मुलाकात का दौर है जाट नेताओं से और इसके अलावा अहम बैठक, अहम मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री खट्टर की भी है। लेकिन सवाल अभी भी यहीं पर अटका हुआ है कि क्या कोई सार्थक विकल्प तलाश कर लिया जाएगा। अनिल हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अनिल, जो सवाल मैंने आपसे पूछा कि क्या कुछ इस बार फूक फूक कर कदम रखेगी सरकार, क्योंकि ना तो सरकार चाहती है और ना ही ये जाट नेता भी चाहते होंगे कि जिस तरीके का परिदृश्य पिछली बार तैयार किया गया, प्रदेश को एक तरीके से आग में झुलसा दिया गया, वो वैसी परिस्थितियां एक बार फिर से तैयार हो, लिहाजा सरकार भी बेहद फूक फूक कर और सावधानी पूर्वक कदम रखेगी।
देखिए, सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली। हरियाणा के कई जिलों में खासतौर पर पूरी की पूरी जाट लैंड में पैरामिलिट्री फोर्सेज तैनात कर दी गई, पुलिस को अलर्ट कर दिया गया, खुफिया एजेंसियां पहले से अलर्ट है। सचिवालय के अंदर यहाँ पर एक नियंत्रण केंद्र बनाया गया, कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाया गया, क्योंकि जो पिछली बार आंदोलन हुआ था उस वक्त को कंट्रोल रूम ने इस बात का खुलासा, खुद प्रकाश सिंह ने भी इस बात का जिक्र किया था कि इतने बड़े दंगे होते हैं तो प्रदेश सरकार एक कंट्रोल रूम तक नहीं बना पाई। तो ऐसे में इस सचिवालय में कंट्रोल रूम बनाया जिससे पूरे प्रदेश की नजर रखी जाएगी। और इसके अलावा सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री कड़े शब्दों में और जो डीजीपी खुद कड़े शब्दों में जाटों को कह चुकी है आप किसी तरह का आंदोलन ना कीजिए। और कहीं ना कहीं जाटों को नोटिस भी भेजे गए, तकरीबन काफी जाट नेताओं को नोटिस भेजे गए कि जो पिछली दफा जो आंदोलन हुआ था उस दौरान जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ उसकी भरपाई कहीं ना कहीं सरकार उन जाट नेताओं की प्रॉपर्टी से करेगी। ऐसे में उन जाट नेताओं की प्रॉपर्टी की डिटेल्स मांगी है, यानी सरकार ने बिल्कुल जाट नेताओं को एक मैसेज दे दिया कि अब की बार सरकार बिल्कुल तैयार है, सरकार किसी भी तरह का ढीला रवैया नहीं अपनाएगी। और अब की बार सरकार साथ साथ बातचीत का रास्ता भी अख्तियार कर रही है। लेकिन बातचीत से पहले सरकार को इन बातों की तरफ ध्यान देना होगा कि जाटों की मुख्यतः मांगे क्या है। जाटों की सबसे पहले मांग ये है कि जो पिछला आंदोलन हुआ था उस आंदोलन के दौरान जितने भी जाट नेताओं के ऊपर, जितने भी युवा जाटों के ऊपर जो पुलिस में केस दर्ज किए गए, जाट सरकार सबसे पहले उन केसों को निरस्त करे। हालांकि जाट नेता ये दावा करते हैं कि मुख्यमंत्री से जाटों को प्रोमिस किया गया था। अनिल, सवाल बिल्कुल बेहद अहम जो कि आपके सवाल जो आपके जवाब से ही निकल रहा है कि यहाँ पर जाट नेताओं के रुख को भी समझना बहुत अहम होगा सरकार के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि उनके रुख को ना समझ पाए और वो एक टेढ़ी खीर साबित हो सरकार के लिए भी। लिहाजा बातचीत के लिए माहौल तो तैयार किया जाए, लेकिन जाट नेताओं का रुख क्या है, किस बात पर वो सहमत हो सकते हैं या किस बात पर तलखी बढ़ सकती है, इन तमाम चीजों का ध्यान रखना होगा सरकार को। अनिल, चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन क्या बातचीत से बात बनेगी। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता बीरेंद्र सिंह चौहान इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, लेकिन उनसे बातचीत करें। इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शकील अहमद का बयान। कांग्रेस वोटिंग में हिस्सा लेगी या नहीं, ये निर्णय होना अभी बाकी है। 17 विधायकों के साथ कांग्रेस राज्यसभा सीट जीत नहीं सकती है, लिहाजा वो वोटिंग करेगी या नहीं, ये भी अभी संशय है। राज्यसभा उम्मीदवार फोन करके समर्थन मांग रहे हैं, ये कहना है शकील अहमद का। आरके आनंद जिस पार्टी के समर्थन से हैं उसे लेकर हमारी राय स्पष्ट नहीं है, यानी पत्ते अभी भी नहीं खोले गए हैं कांग्रेस की तरफ से। राज्यसभा की दूसरी सीट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इनेलो समर्थित आरके आनंद और बीजेपी समर्थित सुभाष चंद्रा उम्मीदवार हैं, लेकिन आरके आनंद जिस पार्टी से खड़े हो रहे हैं, यानी जिसका समर्थन उन्हें मिल रहा है, उस तरफ इशारा कर रहे हैं शकील अहमद कि उनको समर्थन की दरकार है। लिहाजा अभी भी कांग्रेस निर्णय नहीं ले पाई है कि वो वोटिंग में हिस्सा लेगी या फिर नहीं। शकील अहमद ने ये स्पष्ट तौर पर तो मान लिया है कि 17 विधायकों के साथ वो राज्यसभा का ये चुनाव जीत नहीं सकते, लेकिन उनकी पार्टी किसके पक्ष में वोट करेगी, किसका समर्थन करेगी, ये भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लिहाजा अभी संशय की स्थिति बरकरार है। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, जल्द लौट रहे हैं खास खबर के साथ। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम ने ते ढीला भी खत्म कर दिता, सब बूटियां दी उम्र ही ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦੇ ਖੇਚਾ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਵਾਲੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं।
तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। खेतों में खुशहाली लाए, घर घर पानी पहुँचाए, सालों साल चलता ही जाए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। हमारी जो मांग है के माध्यम से वो पूरी की जाए। किसानों के हित की बात करें, इसलिए सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। तो सरकार की शांति बैठक क्या कारगर साबित हो पाएगी? बेहद अहम सवाल, क्योंकि जाटों की तरफ से अल्टीमेटम तो जरूर दे दिया गया है कि 5 जून से शांतिपूर्वक आंदोलन किया जाएगा, लेकिन उससे पहले किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए, जाटों का मन टटोलने के लिए और सरकार के गले की फांस ये मुद्दा कहीं आगे ना बन जाए पिछली बार की तरह, इसलिए हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। दिल्ली में जाट नेताओं के साथ बैठक है तो चंडीगढ़ में भी जाट नेताओं के साथ अहम बैठक है। इन सबके बीच मुलाकात भी तय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुखिया मनोहर लाल खट्टर के बीच। क्या इस बातचीत में कोई सार्थक हल निकल पाएगा? बेहद अहम सवाल है, लेकिन इतना जरूर तय है कि सरकार हर कदम फूंक फूंक कर यकीनन रखना चाहेगी। इन सबके बीच आपको बता दें कि कुछ जाट नेताओं को अल्टीमेटम भी दिया गया है, बकायदा उन्हें नोटिस भी दिया गया है। राजनीतिक विश्लेषक अमित नेहरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ रेनू, पहुंच रही। अमित जी, क्या माना जाए कि बातचीत का कोई सार्थक नतीजा निकल सकता है? क्या कुछ खास पहलुओं को ध्यान में रखना होगा सरकार की जो बातचीत होने वाली है जाट नेताओं के साथ, और कितना महत्वपूर्ण होगा कि जाट नेताओं के रुख को समझा जाए और उन तमाम गतिरोधों को दूर किया जाए जो इस वक्त गले की फांस बन रहे हैं? देखिए रेणु, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये वो स्थिति है कि बहुत देर करती हुजूर आते आते जी, ठीक है ना। जब ये है कि एजिटेशन सिर पे है बिल्कुल, उस समय इस तरह का डिसीजन इतना लेट लेना तो लेट डिसीजन मैं कहूंगा। लेकिन फिर भी क्या है कि अगर देर आए दुरुस्त आए, वो अगर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी, सरकार के लिए भी। असल में क्या है कि ठोस आश्वासन देना होगा सरकार को कि सरकार इस मोर्चे पे क्या कर रही है।
अगर सरकार ये आश्वासन देती है प्रतिनिधियों को, जाट प्रतिनिधियों को, कि हम इसे शेड्यूल 9 में डलवाएंगे इस एक्ट को, तो स्थिति काबू में रह सकती है, बिल्कुल रहेगी। उसके बाद तो अगर कोई बोलेगा तो मैं ये कहूंगा कि वो फिर किसी का भी हितैषी नहीं है, ना वो समाज का हितैषी है, ना जाति का भी हितैषी है, ना प्रदेश का हितैषी है। तो सबसे बड़ी बात ये रहेगी देखने की कि सरकार की तरफ से आश्वासन क्या मिलेगा जी। अगर वो आश्वासन ठोस है तो मुझे नहीं लगता कि 5 तारीख का जो प्रस्तावित एक आंदोलन है वो ज्यादा परवान चढ़ पाएगा। और इसमें क्या है कि जो चतुर होते हैं, राजनीतिक रूप से चतुर आदमी, उनको आगे करना चाहिए सरकार को, जो इस तरह का जो उनका एक्सपीरियंस रहा है, अपने कामयाब रहे हैं। अगर दोनों तरफ से अनाड़ी होगी ना तो बात बिगड़ जाएगी जी। तो सरकार को इन बातों पे फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल अमित जी, वो कौन कौन से चतुराई है जिसको यहाँ दिखाना होगा, कौन कौन से मेन मुद्दों पर नियंत्रण यहाँ पर सरकार को करना होगा ताकि बात बिगड़े नहीं? सीधी सी बात यह है कि सरकार को ईमानदारी बरतनी पड़ेगी कि हम कितने ईमानदार हैं जी। क्योंकि दिन इंटरिम स्टे लगा तो आरोप ये लगा रहे हैं जाट प्रतिनिधि कि सरकार की तरफ से कोई पैरवी करने नहीं गया जी। तो सरकार को ये बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं गया, और हम उन अफसरों पे, ला अफसर जो हैं, कानून अफसर हैं सरकार के, उनके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं कि आप इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे उपस्थित क्यों नहीं रहे। उसके बाद फिर चर्चा करें कि अब क्या हो रणनीति। अमित जी, जाट नेताओं के रुख को लेकर क्या कुछ समझ पा रहे हैं आप? किस तरह का रुख उनका हो सकता है इस बातचीत के दौरान? उनका एक ही इश्यू है, एक ही उनकी मांग है, प्रमुख मांग है। क्या इस पर इस बार भी हठधर्मिता दिखाएंगे या फिर वाकई बातचीत से आपको लगता है कि दोनों पक्षों को थोड़ा बहुत झुकना पड़ेगा? देखिए, इसमें कई बातों का है ना गड़बड़ हो गया है जी। एक तो चर्चा ये कि यशपाल मलिक भी वहाँ पे उपस्थित रहेंगे जी। तो ये कंट्रोवर्सी की स्थिति है, मैं तो ये कहूंगा अगर न्यूट्रल होके देखा जाए। एक तरफ तो उनके ऊपर राजद्रोह का केस लगा हुआ है, राष्ट्रद्रोह का केस लगा हुआ है, और उन्होंने बेल भी अभी तक खबर नहीं आई कि बेल ली है या नहीं ली है, उसके बावजूद वहाँ पे उपस्थित रहना सरकार के आगे जी। तो देखिए ये बड़ा अटपटा सा लगता है कि किसी आदमी को पुलिस तलाश रही है, वो भी राष्ट्रद्रोह जैसे संगीन जुर्म में, बिल्कुल बिल्कुल, और वो नेगोशिएशन कर रहा है। देखिए पहले तो ये है कि आप उस केस को हटाइए जी, या फिर उनको गिरफ्तार कीजिए, उनसे बात मत कीजिए। तो ये पहले ये चीजें, ये पहलू ध्यान में रखने होंगे सरकार के, तो तभी साल सकता है। मैं तो ये चलिए अमित नेहरा जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो राजनीतिक विश्लेषक अमित नेहरा हमारे साथ जुड़े हुए थे। सरकार को विश्वास में लेना होगा जाट नेताओं को, पूरी ईमानदारी बरतनी होगी इस पूरे मसले पर कि सरकार का रवैया एकदम स्पष्ट है, निष्पक्ष है। सरकार ये चाहती है कि जाटों को किसी भी तरीके से आरक्षण दिया जाए और जो कुछ पिछली गलतियां हुई उनको दोहराया ना जाए, या कानूनी पक्ष जो अदालत में कमजोर पड़ा उनको सही तरीके से आगे प्रेजेंट किया जाए ताकि विश्वास में आ सके जाट नेता। ये सरकार को अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी, ये कहना था राजनीतिक विश्लेषक अमित नेहरा का। लेकिन अहम सवाल ये कि क्या ये विश्वास बहाली हो पाएगी, क्या ये गतिरोध जो चल रहा है वो खत्म हो पाएगा? बेहद अहम सवाल, और इन्हीं अहम सवालों के साथ जाट नेताओं की ये बैठक है और इस बैठक पर नजरें लगातार टिकी रहेंगी। इसी के साथ खास खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ज्यादातर